चाहता हूँ क्योंकि मैं मिथिला रीजन से आता हूँ और उनके जो मैथिली में गीत है या और भी जो वर्णन है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं मिथिला रीजन से आता हूँ। मैंने देखा है खास के लेडीज जो गाती हैं और वो मैथिली का माहौल था और 20वीं उनका घर था विद्यापति जी का। हर घर में किसी न किसी रूप में वो साहित्यिक के अलावा भी धार्मिक किसी के संत थे और प्रभाव ऐसा था कि बंगाल बिहार के सब एरिया में 10-20 साल तक सब, क्योंकि वहाँ मिथिला रीजन में बहुत विद्वान लोग होते हैं, एक कल्चर है और वहाँ के सब लोग पढ़ के इंग्लैंड अमेरिका छा गए और बाकी जो लोग अभी बचे हैं तो समय जैसे जैसे बदलता है भाषा पर भी इफेक्ट होता है और आदमी पर भी तो इफेक्ट होता ही है। तो समय बदल गया। तो जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे और डॉक्टर नागेंद्र था, इन लोगों ने विद्यापति पर्व बहुत शान से मनाते थे और उसका असर होता था कि जो मैथिली भाषा है वो इतनी प्यारी है और जो गाना उसमें जो गीत गाती हैं संगीत लेडीज, उसका असर ऐसा होता था कि मिथिला में कभी मारपीट गाली गलौज नहीं होता था, वो भाषा नहीं आती थी। उसका कल्चर इतना मीठा है कि दूर दूर से और संस्कृत में इतने विद्वान हुआ करते थे कि पूरी दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से बड़े बड़े ज्ञानी लोग वहाँ सीखने आते थे। ज्ञान का केंद्र था, हब था संस्कृत के लिए भी और मैथिली भाषा का विद्यापति कवि के चलते उसका असर पूरा बंगाल बिहार इस सब में देखने को मिलता था। और ऐसा माहौल चेंज हुआ कि अब वो मिठास खत्म हो गई और बाहुबली लोग हर जगह कब्जा कर लिए, खत्म हो गया। तो ज़माना भी बदल हो तो शासक जिस चीज़ को चाहेगा वो बढ़ेगी और जिसको नहीं चाहेगा वो नहीं बढ़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हर भाषा को बढ़ाया। ये नहीं है कि मैथिली में नहीं बढ़ाया, लेकिन लोग ही बदल गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसा बर्बाद किया कि आदमी में आदमियत हो वो गायब हो गई और जो आदमी है खाली शरीर का तो है नहीं, उसकी रूह भी है। उसकी शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए ये जो मैथिली संगीत है, खास के मिथिला का जो कल्चर था, उसका ऐसा इफेक्ट था कि अगर गुस्सा भी वो होता तो उस बात से जाए कि हाँ बुरी थी, बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ बोलते थे। वो दूसरी जगह लोग पता नहीं किससे भद्दी सती बातें करते। तो अच्छाई जो है वो कम होती गई है। मानवता की बात करते हैं तो मानवता की बात आएगी कहाँ से? मिठासे जिंदगी का मिठासे क्या करवाहट इतना आदमी बढ़ गया है कि एक शायर को कहना पड़ा कि आदमी में जहर इतना भर गया है कि 20 घरों का वंश भी अब डर गया है। आदमी में जहर इतना भर गया है कि 20 घरों का वंश भी डर गया है और आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है। तो एक पद जो है विद्यापति जी का वो मैं सुना रहा हूँ। वो और तब्बू में बराबर जाया करता था और मैथिली में भाषण देता था, सब भूल गया क्योंकि अब तो वो इस तरह के माहौल नहीं रहे। फिर भी एक श्रद्धांजलि रूप भी मैं सारंग नैनी सारंग बैनी सारंग ले चल सारंग को हर हार का हारत जोड़ करी चुचकारत सारंग सारंग। अब इसका मतलब नहीं समझाएंगे तो हमारी नई पीढ़ी पे कुछ भी नहीं चाहिए।
क्योंकि अच्छी बात तो लेने से लोग रहे, जिसमें फ़ायदा होगा उसी बात को लेंगे, यही ज़माना है। सारंग नैनी, देखिए क्या तस्वुर है कि एक औरत अपने आंचल में दिया को लिए हुई है। तो कवि कह रहा है सारंग नैनी सारंग बैनी सारंग ले चल सारंग, सब एक ही वर्ड है सारंग, उसका यूज देखिए। हर हार आहारक जोड़ कर हवा तेज चली, चुचकारत सारंग सारंग। तो वो लेडी जो है वो चिराग को, उस दिए को कह रही है, चुचकार रही है, चुचकारत सारंग सारंग। कितना बेहतरीन तस्वुर है, दिमाग पर कितना सूदिंग इफेक्ट पड़ता है। तो ये विद्यापति जी के बारे में कहा, हम कहेंगे कि भाषा कोई भी हो जिसमें मिठास हो, जिससे अच्छाई हो, उसको और बढ़ाना चाहिए। ये हमारा डिमांड है व्यक्ति के। राम अवतार अरुण जी क्योंकि समस्तीपुर के रहने वाले हैं, हमारा घर तो है मिथिला में दरभंगा, लेकिन समस्तीपुर कॉलेज में हम जूलॉजी के डिपार्टमेंट थे और हमारे प्रिंसिपल थे कलेक्टर सिंह केसरी। तो कलेक्टर सिंह केसरी जो कवि और उनके पायल के कवि बेहतरीन इंसान थे, तो सब कवि लोग जमा हो जाते थे कॉलेज। तो ये अरुण जी भी बराबर आते थे, और जिसको साहित्य से लगाव नहीं है वो अच्छा इंसान हो भी सकता है, लेकिन जिसको साहित्य से लगाव ही नहीं है वो बड़ा सूखा इंसान है। वो जिंदगी में मुस्कुराता कम है ऐसा आदमी। वो जिसमें साहित्य है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, उसमें जिंदगी है। इसलिए साहित्य से सब लोग जुड़िए। आप जीना चाहते हैं तो थोड़े पढ़ के दिमाग को शांति में रखना चाहते हैं और जिंदगी को देखना चाहते हैं तो साहित्य से लगाव बनाइए। ये अरुण जी बहुत पढ़े लिखे लोग तो नहीं थे, लेकिन कविता बड़ी अच्छी कहते थे और उनकी कविता में जितना था इतना सरल भाषा में कहते थे जिसका हद। थोड़ी कविता शेर शायरी करने का हमको भी शौक है, साहित्य से लगाव है और मिथिला के रहने वाले हैं तो जाहिर है सब चीज़ से लगाव है। तो आते थे हम लोग के घर पे, खास के मेरे घर पे प्रोफेसर गनी थे अंग्रेजी वाले, उनके घर पे, और वो अपनी सारी रचना लाते थे, हम लोग को सुनाते रहते थे। वो हम भी जाया करते थे। वो निहायत अच्छे इंसान थे और जो बेहतरीन कवि होगा, साहित्यकार होगा, वो अच्छा इंसान तो होगा ही। एक कैरेक्टर उसमें होगा जो साहित्य का चाहने वाला है या खुद साहित्यिक है, वो अच्छा इंसान होगा, बुरा इंसान नहीं होगा। ये हमारा जिंदगी का तजुर्बा है और मैं राजभाषा को मुबारकबाद दे रहा हूँ इस बात के लिए कि अरुण जी का वो उनको रखा, इसमें उनको सम्मानित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम राजभाषा का, मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। अरुण जी की खूबी क्या थी कि कितना आसान है। जैसे इसमें लिखा है कि गीत वे ही मधुर जिनके शब्द जल के बोल। अब गौर कीजिए इसको, गीत वे ही मधुर जिनके शब्द जल के बोल और स्वर तरल जिसके वही है गीत वे अनमोल। जो अब पढ़ गया शायद अब कुछ समझ में भी नहीं आया, तो शायद तो बड़ा हो सकता है, लेकिन आदमी जो समझ ही में नहीं आएगा क्या होगा। जैसे एक शेर हम बताते हैं, अल्लामा इकबाल पूरी दुनिया के शायर, उनका एक शेर था कि मगज को बाग में जाने न दो कि नाहक खून परवाने का होगा। अब मगज करते हैं मधुमक्खी। अब इस शेर से कुछ समझ नहीं आया, उसको शायर ने एक्सप्लेन किया कि मगज कहते हैं मधुमक्खी को, अब मधुमक्खी बाग में जाएगी तो मगज को बाग में जाने न दो, नाहक खून परवाने का होगा। अभी परवाना कहाँ से आ गया इसमें? तो मगज को बाग में, मधुमक्खी को बाग में जाने न दो, तू जाएगी तो फूल का रस चुनेगी, उससे शहद बनेगा, शहद से मोमबत्ती बनेगी, मोमबत्ती जलेगी और उसमें पतंगे आके मरेंगे।
बड़े शायर का शेर है वो है, लेकिन छोटे शायर इन्होंने कहा कि शायरी के लिए है कि जो जनता समझ ले, जन का बोल, ऐसा भी बोल क्या हो जो कुछ नहीं। और कमाल उनका था कि बहुत महाकाव्य लिखा वो, रामायण पर भी लिखा। और वो आते थे हमको सुनाते थे, हम हमारे यहाँ वो आते थे, वली साहब चले आते थे और पूरी रामायण सुनाते थे। बोले कैसा लिखा है, हम लोग सर्टिफिकेट देते थे कि नहीं। अब हम कभी हम लोग चले जाते थे तो नहाए अच्छा इंसान। अब बताइए ये शायर को ये कम्युनिस्ट वाले लोगों से क्या ताल्लुकात रहे, और उसमें तो हम समझते हैं शायर में पैदा कोई हुआ नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं है। लेकिन इन्होंने जो कालिदास और रामायण पर, तुलसीदास पर सब लोग लिखते रहते हैं। इन्होंने लिख दिया ये कृष्णामणि चला जाएगा कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी, कार्ल मार्क्स पर आके हम लोग डिस्कस करते थे, बस इसी लाइन पर करके खत्म कर देंगे। और उनके विचार थे, उन्होंने कार्ल मार्क्स पर लिख दिया। और सीता जो रामायण में सीता पर उन्होंने कहा कि सीता ही निर्णायिका विश्व जीवन रण थी, है वही विजयिनी ज्योति सजग प्राण वो मन की। बड़ा अच्छा लिखा है, इतना अच्छा हम लोग पढ़ा है, इस रामायण को हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम आखिरी बात कर सकते हैं, दिनकर जी ने भी उनकी बड़ी तारीफ की है, बहुत लोगों ने तारीफ किया है उनका। तो उन्होंने बस एक ही संकल्प लिया था, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और जो साहित्यकार है, अगर उसको संस्कृत नहीं आती है, वो सीखना चाहिए। वही ओरिजिनल भाषा है, सब भाषा उसी में से निकली है बहुत, इसलिए। और आप लोग को भी सीखना चाहिए और संकल्प वही लेना चाहिए जो हमारे अरुण जी ले रखे थे। और जितने ऋषि मुनि हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो यही रचते हैं, यही हमारी संस्कृति है और हमारे देश की, हमारे पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज है। थैंक यू।